हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। जैसा आप सबको पता है, हम EMRS की सीरीज़ लेके आ रहे हैं और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये TGT PGT इंग्लिश के लिए यूज़फुल है। फ्रेंड्स देखिए, टेंस की जब हम बात कर रहे हैं, टेंस तो आपको बहुत लोग पढ़ा देते होंगे ना। आपने टेंस बहुत टाइम से पढ़े हैं, आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना। ग्रेजुएशन में भी आपने टेंस पढ़ा है, पर उस टेंस को कैसे यूज़ किया जाता है ये हम में से कोई नहीं जानता फ्रेंड्स, है ना। उस टेंस को कैसे यूज़ करते हैं हम नहीं जानते हैं, पर आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जानेंगे कि टेंस तो होते हैं वो तो ठीक है, पर उस टेंस का गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में ये सारी ही चीज़ें जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप समझ सकें कि टेंस कैसे यूजफुल है हमारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, टेंस क्या होता है। टेंस हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेंगे टेंस का। सो बेसिकली टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अलाउ यू टू एक्सप्रेस टाइम। क्या करते हैं? टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए। द टेंस ऑफ वर्ब टेल अस व्हेन एन इवेंट और समथिंग एग्जिस्टिंग और व्हेन अ पर्सन डिड समथिंग। सो बेसिकली टेंस की जब हम बात करते हैं टाइम फ्रेम बताने के लिए होता है फ्रेंड्स, है ना। टाइम फ्रेम को ये बताता है कि जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। टाइम फ्रेम को कैसे बताता है? देखिए ऐसे बताता है, या तो जो भी आप सेंटेंस बोलेंगे तो पास्ट में होगा, नहीं तो प्रेजेंट में होगा, नहीं तो फ्यूचर में होगा। बेसिकली ये जो तीन है, ये तीन आपके मेजर क्राइटेरियाज हैं, है ना। 3 मेजर टाइप्स हैं जो हमारे हैं, वो पार्ट्स ऑफ जो हमारे टेंसेस है। टेंसेस के बेसिकली 3 टाइप्स हैं, है ना। कौन कौन से? आप कोई भी टेंस बोलेंगे या तो हम बोलते हैं ना, या तो वो चीज़ पास्ट में होगा, नहीं तो प्रेजेंट में होगा, नहीं तो फ्यूचर में होने वाला होगा। तो ये बेसिकली हम 3 टाइप मानते हैं किसके? टेंस के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट टेंस, ठीक है। जो पास्ट टेंस होता है ना फ्रेंड्स, ये आपका पास्ट टेंस जो होता है, ये पास्ट टेंस, इस पास्ट टेंस के जो है 4 पार्ट होता है ना। इस पास्ट टेंस के 4 पार्ट होता है। कौन कौन सा? एक होता है पास्ट इंडेफिनिट, एक होता है पास्ट कंटिन्यूअस, एक होता है पास्ट परफेक्ट, एक होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बेसिकली यह क्या हुआ? हमारे 4 मेजर पार्ट्स हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले उसके बाद क्या है? प्रेजेंट टेंस का भी। तो बेसिकली देखिए ये क्या होता है, ये जो हमारे तीनों ही टाइप्स है ना, जो हमने ये तीनों ही टाइप्स देखे, इन तीनों टाइप्स के आपको 4 सब पार्ट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? सब पार्ट्स मिल जाएंगे। तीनों के आपको 4 सब जो है आपका सब पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए पास्ट टेंस के ये आपके 4 सब पार्ट्स हो गए, प्रेजेंट के हो गए, फ्यूचर के हो गए, ठीक है। तो पास्ट हमने देख लिया, फ्यूचर का भी अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। लास्ट फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बेसिकली ये 4 टाइप्स है जो आपने देखा, ठीक। अब हम देखते हैं सिंपल पास्ट से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सिंपल पास्ट में क्या होता है दोस्तों, है ना। जो पास्ट का फर्स्ट पॉइंट है ना, देखो पास्ट टेंस का ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, जिसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। तो इसका ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ठीक है। देखिए क्या है सिंपल पास्ट, क्या होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट जिसको हम सिंपल पास्ट ही बोलते हैं, वो क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? द पास्ट टेंस इन यूज्ड to describe an activity or an event that has happened in the past and needs a time maker for the event। तो फ्रेंड्स देखिए सिंपल पास्ट में क्या होता है, जब आप सिंपली कोई चीज़ अभी तुरंत ही घटा हुआ हो, उसको हम सिंपल पास्ट बोलते हैं। उसमें बेसिकली आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जब ये तीनों ही चीज़ें मिलके एक सेंटेंस का फ्रेम करते हैं तो वो सेंटेंस कहलाता है आपका सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि वी मेट यस्टरडे, क्या है? वी मेट यस्टरडे। वी क्या होगा? आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। और आपका वी मेट मिलना क्या हो गया? एक्शन हो गया, वर्ब हो गया। और यस्टरडे हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आई बात समझ में आपको? ऐसे ही आई सब्सक्राइब टॉपर्स गैलेक्सी लास्ट वीक, है ना। आपने आपकी वीडियो को अपडेट करने के लिए टॉपर्स गैलेक्सी को सब्सक्राइब कर दिया ताकि आपको वीडियोस के सारे अपडेट्स मिलते रहें, है ना। ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको सिंपली बता दूँ, जो भी चीज़ कल बीती हुई है, मतलब कोई भी जब स्टोरी आप नरेट करते हो ना, जब भी आप कोई स्टोरी नरेट करते हो तो वो नरेशन हमेशा आपका सिंपल पास्ट में होता है। जैसे मान लो आप लोग कल कहीं घूमने गए थे, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने गए थे और आज वहाँ से घूम के आने के बाद अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को आप बता रहे हो कि हाँ आप वहाँ पे घूमने गए थे, तो वहाँ पे जितनी भी आपके टेंसेज होंगे, है ना, सारे टेंसेज जो आप बोलोगे वो सब कैसे होंगे? वो सब आपके होंगे सिंपल पास्ट में। किस में होंगे? सिंपल पास्ट में होंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है फ्रेंड्स। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? तो बेसिकली पास्ट कंटिन्यूअस ये टेंस यूज टू डिस्क्राइब इवेंट और एक्शन दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड इन द पास्ट। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम ऐसे इवेंट्स की बात करते हैं, ऐसी एक्शंस की बात करते हैं जो ऑलरेडी हुआ रहता है हमारे पास्ट में, ठीक है, ऑलरेडी अकर्ड इन द पास्ट। जैसे कि इसमें क्या क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? वॉज और वर्ब होता है, प्लस जीरंड होता है, प्लस जीरंड जो आईएनजी है, साथ ही ऑब्जेक्ट होता है। ये सारे ही चीज़ें मिला के जब एक जो है हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस बनता है, हम उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस फ्रेंड्स। हमेशा याद रखिएगा कंटिन्यूअस में हमेशा जीरंड रहता ही है। क्या? जीरंड आईएनजी, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे, आई वॉज स्टडिंग, ये क्या हो गया? आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, मतलब मैं पढ़ रही थी। आईएनजी लगा है तो आपका क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा। और क्या होगा? उसमें वॉज और वर का यूज होगा। इसमें वॉज का वर यूज है, आईएनजी है, मतलब सेंटेंस कैसा है? पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये देखिए, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पे देखिए वॉज है, आईएनजी है, ठीक है। तो ये भी कैसा सेंटेंस हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो रहा है? पास्ट परफेक्ट कह रहा है फ्रेंड्स। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट हैड अकर्ड बिफोर अ कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट, ठीक है। वो कंप्लीट एक्शन के बारे में बताता है, कोई चीज़ जो हो चुकी, कंप्लीटली कंप्लीट हो चुकी है ना, दैट अकर बिफोर अ कंप्लीटेड एक्शन, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें होती हैं। तो देखिए, इसमें देखिए, ही हैड गॉन व्हेन शी विल कम, तो जब वो आया तो वो जा चुकी थी, मतलब एक काम कंप्लीट हो गया। ही हैड गॉन, वो चला गया था, तब वो व्हेन शी बिकम इल, तब वो क्या हुई? इल हुई, तब वो इल हुई, तब वो बीमार हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? वो जब चला गया था तब वो बीमार हुई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी हैड नॉट लिव्ड इन अ न्यूयॉर्क, क्या कह रहा है? सी हैड नॉट लिव्ड इन अ न्यूयॉर्क, ठीक है। अब वो नहीं रहती है ना, अब वो नहीं रहती, लंबे समय की बात हो गई, है ना। तो कभी इवेंट की हम बात करते हैं दैट अकर्ड जब होता है ना, कभी इवेंट जब होता है बहुत लंबे समय पहले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल, जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपली क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट एनी एक्शन और इवेंट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड समटाइम्स कंटिन्यूड इनटू अनदर एक्शन और अनदर टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली सब्जेक्ट होता है, आपका हैड बीन हो जाएगा, प्लस जीरंड हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और टाइम ऑफ एक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स। किसकी बात करते हैं? टाइम ऑफ एक्शन की। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, क्या? वी हैड बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 6 आवर्स, क्या है? वी हैड बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 6 आवर्स। इसमें जीरंड आया है फ्रेंड, देखिए हैड बीन आया है और टाइम एक्शन की बात की गई है, मतलब ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? ये सेंटेंस हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या? अभी जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस। अभी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, है ना, यूट्यूब चैनल देख रहे हो, अभी आप टॉपर्स गैलेक्सी देख रहे हो, तो मतलब क्या? वो प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। तो देखिए, वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू ऑल समथिंग दैट इज हैबिचुअली परफॉर्म्ड, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड। देखिए, जैसे ही हम टेंसेस का आपको बेसिकली एक ओवरव्यू देने के बाद हम आपको इसका रूल समझाएंगे फ्रेंड। वही कई लोग बोल रहे हैं अरे बेसिकली हम वही पढ़ा रहे हैं, देखो वही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, और जैसे ओवरव्यू खत्म होता है हम आपको इसके रूल्स बताते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से रूल्स अप्लाई होते हैं, और आपको क्वेश्चंस भी करके दिखाएंगे, ठीक है। किस तरीके जो हम आपको रूल्स बताते हैं उसके क्वेश्चंस कैसे अप्लाई होंगे, जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं उन पे, ठीक है। तो वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टेल समथिंग दैट हैबिचुअली परफॉर्म। कोई भी चीज़ जो हम हैबिचुअली परफॉर्म करते हैं, है ना, हमेशा ही करते रहते हैं, हैबिट है हमारे, वो किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो बेसिकली ये कैसे बनता है? इसमें हम सब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब लेते हैं जिसमें एस या ई एस होता है, और साथ में ऑब्जेक्ट लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, सी लिव्स इन इंडिया, मतलब उसका आदत है भाई हम इंडिया में रहते हैं, है ना। अमन ड्राइव्स अ टैक्सी, तो अमन की आदत है, हैबिट है ना, वो हमेशा ही टैक्सी ड्राइव करते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट हो गए सी और अमन, और यहाँ पे वर्ब के साथ में एस या ई एस, देखिए यहाँ पे ड्राइव्स लगा है, यहाँ पे लीव्स लगा है, और ऑब्जेक्ट जो कि इंडिया और टैक्सी है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्रेंड्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट ऑनगोइंग एक्शन और कंडीशन दैट आर स्टिल नॉट फिनिश्ड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आप देखोगे कि इसमें क्या होता है? कंटिन्यूअस, मतलब कोई भी चीज कंटिन्यूअस चल रहा है। जैसे यू आर वॉचिंग टॉपर्स गैलेक्सी नाउ,
यू ऑल आर वॉचिंग टॉपर्स गैलेक्सी नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कर प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है, मतलब सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज एम आर, ठीक है, और जीरेंड लगेगा यहाँ पे। देखिए आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम टॉपर्स गैलेक्सी, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया, मतलब प्रेजेंट में हो साथ ही चलता रहे, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस की आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशन दैट अकर्स इन द पास्ट बट स्टिल हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द प्रेजेंट, ठीक है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस कैन बी डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस, वो एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं, सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि ऑलरेडी पास्ट में हुआ है ना, एंड स्टिल हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द प्रेजेंट, और उसका इन्फ्लुएंस आपकी प्रेजेंट पे है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पास्ट में हुई रहती है हमारे साथ, पर उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट पे दिखता ही दिखता है ना। जैसे कि शी हैज़ नॉट फिनिश हर होमवर्क येट, अगर आपको होमवर्क, जैसे हम बच्चे थे बचपन में ना, आपको होमवर्क दिया जाता था करने के लिए, और अगर आप अभी तक होमवर्क नहीं किए हो तो पास्ट की बात हो गई ना कि आपने होमवर्क नहीं किया, पर टीचर जब क्लास में मांगेगी आप दोगे तो उसका इफेक्ट तो आप पे रहेगा ही ना, उसका इफेक्ट तो आप पे रहेगा ही। या फिर मान लीजिए हम में से कई लोग गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे चुके हैं, सिलेक्शन हमारा नहीं हो पाया है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं हम पे देखने मिलता ही मिलता है, ठीक है। बट डोंट वरी दोस्तों, टॉपर्स गैलेक्सी है ना आपके साथ, है ना, हम आपके साथ, आपके सफ़र में आपके साथ हैं, और हम आपको एग्जाम क्रैक करा के ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स क्या कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज अ सिचुएशन दैट गॉट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूअस इन द प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है, हेल्पिंग वर्ब में क्या हैज़ और हैव रहता है, इसमें भी बीन रहता है, जीरन रहता है ना, और ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सिंस आता है या फिर फॉर आता है, और टाइम ड्यूरेशन आता है। एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हैज़ बीन आ गया, सब्जेक्ट आ गया आपका, जीरंड आ गया, है ना, यहाँ पे सिंस आ गया, और आपका टाइम ड्यूरेशन भी आ गया। कई लोग सोचेंगे यार इतनी सारी चीज़ें एक सेंटेंस पे कैसे आएगी, देखिए आई है यहाँ पे, देखिए इतनी सारी चीज़ें आपके इस सेंटेंस में आ गई है। यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया है, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, ING भी आ गया, है ना, आपके यहाँ पे सिंस भी आ गया, और यहाँ पे 2010 भी आ गया। तो बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा कंटिन्यूअस टेंस है जो कि शो करता है क्या, एक सिचुएशन दैट स्टार्टेड पास्ट एंड कंटिन्यूअस इन द प्रेजेंट, ठीक है, जो कि दिखाता है कि कैसे पास्ट है कोई चीज़ चलती चलती कंटिन्यूअस में वही चीज़ चल रही है, ठीक है। ये दिखाता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, द फ्यूचर टेंस is a verb tense used to describe an event or action that has not yet happened and is expected to happen in the future, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर में हम बेसिकली सिंपली फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, है ना। बेसिकली सिंपली हम बोलते हैं कि क्या होने वाला है, जैसे कि आई विल गो टू द मार्केट, है ना, आई विल गो टू द मार्केट। यहाँ पे हमने बेसिकली बोल दिया कि हम मार्केट जाने वाले हैं, बेसिकली इसको हम सिंपल फ्यूचर बोलते हैं। कि सिंपली आप कोई भी चीज़ बोलते हैं जो कि फ्यूचर में होने वाला है, हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस बोलेंगे। इसमें आपका सब्जेक्ट होता है, विल शैल होता है, एस या ईएस होता है ना, और इसको ये सारी ही चीज़ें मिलकर जो सेंटेंस बनता है हम इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर, ठीक है। द फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे सेंटेंस है दैट जिसमें सब्जेक्ट विल शैल बी ING आता है, ठीक है। तो आई विल बी गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी, है ना। यूज टू हैव ऑन गोइंग एक्शन आपको बताता है, कैसा एक्शन बताता है, ऑन गोइंग एक्शन बताता है, उसको क्या बोलते हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस बोलते हो, जो होने वाला है ना, होने वाला है ना। आई विल बी गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जाने वाली हूँ, वह सेंटेंस क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, सो फ्यूचर परफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिटवीन नाउ एंड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। क्या कह रहा है, फ्यूचर परफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ऐसा कोई एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिटवीन नाउ एंड अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल हैव क्लीन द हाउस बाय 9 PM, ठीक है, वो घर क्लीन कर लेगी कब तक, 9 बजे तक। इसमें बेसिकली सब्जेक्ट होता है, विल शैल तो होगा ही क्योंकि हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। इसमें हैव होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, हैव होता है, और V3 होता है, और ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि शी विल हैव
क्लीन द हाउस बाई 9 PM। तो बेसिकली देखोगे फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल के साथ में क्या होता है, हैव होता है, विल शैल के साथ में हैव होता है। साथ ही आपके इसमें देखोगे कि हम सर्टन पार्ट इन द फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, है ना, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टू फोकस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। इसमें आप देखोगे सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन वर्ब प्लस ING जो वर्ब का जीरंड फॉर्म होता है, और साथ ही आपके टाइम इंस्टेंट की बात करते हैं। एग्जाम्पल देंगे, ही विल हैव बीन स्टडिंग हार्ड फॉर 2 weeks बिफोर द एग्जाम। क्या कह रहा है, ही विल हैव बीन स्टडिंग हार्ड फॉर 2 weeks बिफोर द एग्जाम। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। क्यों, क्योंकि इसमें हैव बीन भी आया है, विल शैल भी आया है, जीरेंड भी आया है, और आप टाइम के बारे में भी बात कर रहे हो। ऐसे सेंटेंसेस क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होता है आपका गोल्डन रूल्स ऑफ टेंसेस। ये सारे ही रूल्स पढ़ने के बाद बिलीव मी फ्रेंड्स आपको लगेगा कि आपने कुछ नया सीखा है ना। ये सारे ही रूल्स अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे ही रूल्स हम आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ जो भी ऑथेंटिक ग्रामर बुक्स होती है उस सारी बुक से चुन चुन के हम आपके लिए सारे रूल्स लेके आते हैं फ्रेंड्स, जो कि गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी रूल्स अवेलेबल हैं, अगर आप उन सारे ही रूल्स को पढ़ लें तो आपके ग्रामर के क्वेश्चन 80 to 90% करेक्ट होने वाले हैं। 80 to 90%। इवन तो मैं तो कहूँगी आप थोड़ा सा अगर उसको प्रैक्टिस कर लेंगे आपके ग्रामर के क्वेश्चन रॉन्ग होंगे ही नहीं, गारंटी है हमारी, रॉन्ग होंगे ही नहीं। क्यों होंगे भाई, अगर आपको सारे के सारे रूल्स पता है तो क्वेश्चंस क्यों रॉन्ग होंगे, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई सवाल ही नहीं बनता आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने का, ठीक है। चलिए गोल्डन रूल स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है गोल्डन रूल में, इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हो, द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर एंड द थर्ड पर्सन affix s or es to the verb, if the verb is int of any this s, s, o, x, z, c, h, s, h, then add es instead of s with the verb, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बेसिकली इसमें ये बात हो रही है कि जब भी या प्रेजेंट इंडिफरेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हो, आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, या तो एस लगेगा नहीं तो क्या लगेगा, es लगेगा, ये दो चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, जब भी कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी कोई भी वर्ड किससे ख़त्म हो रहा है, एस से ख़त्म हो रहा, किससे, एस से ख़त्म हो रहा, ओ से ख़त्म हो रहा, एक्स से ख़त्म हो रहा, जेड से ख़त्म हो रहा, CH से ख़त्म हो रहा, अगर कोई भी वर्ड इन सब में से किसी भी वर्ड से ख़त्म हो रहा, उसके सामने क्या लगेगा, ES लगेगा, क्या लगेगा, ES लगेगा। और इसके अलावा अगर कोई भी वर्ड हो उसके साथ में सिर्फ एस लगेगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, देखिए पास लिखा है, पास के पास 2 SS है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 SS वालों के साथ क्या जुड़ता है, ES जुड़ता है, तो यहाँ पे इसमें पास से हो जाएगा, पास से हो जाएगा। देखिए डू लिखा था, ओ के साथ में क्या ऐड होगा बताओ, ओ के साथ में ES ऐड होगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डज हो जाएगा। मिक्स लिखा है, एक्स के साथ में भी जुड़ता है, देखो एक्स के साथ में भी जुड़ता है, तो एक्स के साथ में क्या ऐड हो जाएगा आपका, ES ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मिक्सेज हो जाएगा। CH है, कैच, CH है ना, कैच, यहाँ पे कैच, इसके साथ में क्या ऐड हो जाएगा, ES ऐड हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, कैचेज हो जाएगा। आई बात समझ में फ्रेंड्स, आई बात समझ में। तो बेसिकली अब देखो कोई भी वर्ड्स ये 6 शब्दों के साथ, 6 शब्द कौन कौन से हैं, SS, O, X, Z, SH और CH, अगर कोई भी वर्ड इन सब के साथ में एंड होता है, जैसे कि पास देख लो, डबल S है, यहाँ पे हमने ES जोड़ दिया, डू था ना, डू के साथ में हमने ES जोड़ दिया, है ना, यहाँ पे मिक्स था, एक्स के साथ में हमने ES जोड़ दिया, CH के साथ में हमने ES जोड़ दिया। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो SS, O, X, Z, SH और CH के साथ ख़त्म होते हैं, आप उनके साथ ES का ऐड करोगे। और ऐसे वर्ड्स जो इन सब के साथ ख़त्म नहीं होते हैं, आप उनके साथ में सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ोगे, S जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, S जोड़ोगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टूडेंट्स, या फिर एस्पिरेंट्स, तो TS आ रहा है, सिर्फ सिंगल S आ रहा है ना, सिंगल S के साथ है क्या, ये नहीं, उसके साथ सिर्फ S हो ना, एस्पिरेंट है ना, एस्पिरेंट था ना, एस्पिरेंट का क्या हो गया, सिर्फ हमने S जोड़ दिया और क्या बन गया, एस्पिरेंट्स बन गया। आई बात समझ में फ्रेंड्स। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट रूल देखते हैं, व्हेन द मेन वर्ब इज इन फ्यूचर यूज प्रेजेंट सिंपल इन क्लॉजेस बिगिनिंग विथ इफ, टिल, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, until, even if,
इन केस एंड एज। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, ये रूल क्या कहना चाह रहा है, ये रूल कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी सेंटेंस हमारा फ्यूचर से स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ है वी शैल, आई शैल, तो जो लास्ट वाला पार्ट होगा ना, हमारा लास्ट वाला पार्ट होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा। जैसे देखिए ये गो देयर है ना, अराइव्स, देखिए अराइव्स शैल नॉट गो देयर, अराइव्स यहाँ पे यूज हुआ है सिंपल प्रेजेंट, SCIS लगता है ना सिंपल प्रेजेंट में। यहाँ पे भी देखिए रेन्स, इट रेन्स, मतलब अगर कोई भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस शुरुआत अगर फ्यूचर से होगा, शुरुआत अगर फ्यूचर से होगा तो वो जो सेंटेंस का एंड है वो किससे होगा, प्रेजेंट सिंपल से होगा। साथ ही कब होगा, ये जो हमारा रूल है वो कब लगेगा, जब उसमें इन सब वर्ड्स में से वो जो वर्ड्स जो है कौन कौन से हैं, इफ, till, as soon as, when, unless, before, until, even if, in case as, अगर इनमें से कोई भी वर्ड्स लगता है फ्रेंड्स तभी ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रेजेंट सिंपल मस्ट बी यूज्ड इंस्टेंट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस विथ वर्ब्स एंड परसेप्शन, फील, हियर, स्मेल एसेट्रा, वर्ब ऑफ कॉग्निशन, बिलीव, नो, think, etc. Verb of emotion, hope, love, hate, etc. We cannot use normal in continuous form. देखिए फ्रेंड्स बेसिकली देखिए इसमें ये कहना चाह रहा है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने सुना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है फीलिंग के साथ, किसके साथ, फीलिंग के साथ। जब आप फीलिंग से जुड़ते हो, फीलिंग, लव, इमोशन, इमोशन है ना, सैड होना है ना, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी ही चीज़ें को क्या बोलते हैं हम, इन सबको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड्स जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं है ना, हम वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की बात करें, इसमें फील, हियर, इसमें इन कभी भी किसी के साथ भी वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा। मतलब देखो यहाँ पे सीइंग लिखा है, सीइंग नहीं होगा, क्या होगा, सी होगा। वी आर सीइंग विथ योर आर आइज, नहीं फ्रेंड्स, क्या होगा, सीइंग नहीं होगा, सी होगा। यहाँ पे हियरिंग है, हियरिंग नहीं होगा, क्या होगा, हियर होगा, क्या होगा, हियर होगा। मतलब बेसिकली कहा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी ING नहीं लगता। फीलिंग नहीं होता, क्या होता है, फियर होता है। देखो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है ना, आप बोलोगे फीलिंग क्यों होता है, हम बोलते हैं कि फीलिंग होता है, पर देखो क्या होता है कि जब बोल चाल की जो हमारी लैंग्वेज होती है ना वो बहुत डिफरेंट होती है, और जो ग्रामर होता है, जो एक्चुअल में ग्रामर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो आप लिखते हो और बोलने में बहुत डिफरेंट होता है। कई बार लोग कुछ भी बोल देते हैं, उसका कोई ग्रामर सेंस नहीं होता, वो सुनने में अच्छा लगता है मतलब वो बोल देने का, ऐसा नहीं होता। पता है हम तो यूजुअली बोल देते हैं, लोग समझ नहीं जाते तो लगता है अरे वाह इसको बहुत इंग्लिश आती है। नहीं, आपका ग्रामर कितना स्ट्रांग है, आई बात समझ में। अब वो जो सेंटेंस आप बोल रहे हो वो ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट है या नहीं है वो भी मैटर करता है। तो आई बात समझ में अभी आपको क्या, कि जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करोगे है ना, वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन की बात करोगे, वर्ब ऑफ इमोशन की बात करोगे, मतलब लव, आपका हेट हो गया, होप, बिलीव, नाउ, थिंक, इन सब के साथ में कभी ING कंटिन्यूअस फॉर्म मतलब आपका जीरंड कभी भी नहीं आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, one must not use adverb in past time like yesterday, last year, last month ago, short while ago, etc. in the present perfect tense. फ्रेंड देखिए कभी भी आपके किसी भी सेंटेंस में yesterday आए, लास्ट मंथ, अगो, शॉर्ट टाइम वाइल, इन सब के साथ हमेशा आपका क्या लगता है, कभी भी आपका क्या लगता है, हमेशा पास्ट टेंस का यूज होता है। इसके साथ क्या होता है, पास्ट टेंस का, इसमें हैज़ नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हैज़ लिखा हुआ है, तो हैज़ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टरडे, स्टरडे मतलब क्या, बीती हुई बात ना, तो आप ED लगा दोगे, मतलब पास्ट टेंस यूज कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गोल्डन रूल ऑफ टेंस क्या कह रहा है कि सिंस और फॉर का यूज कह रहा है फ्रेंड्स। यूज ऑफ सिंस और फॉर इंस्टेड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, सिंस इज यूज इन पॉइंट ऑफ टाइम विथ मॉर्निंग, इवनिंग एक्सेट्रा। यूज सिंस एंड विथ सम टाइम, आवर्स, मंथ एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कभी भी मैंने आपको ये बात पहले की वीडियोज में बता रखी है, क्या बता रखी है कि आप फॉर का यूज कब करते हो, फॉर का यूज कब करते हो दोस्त, कभी भी जब स्पेसिफिक किसी भी चीज़ों के बारे में स्पेसिफिक टाइम की बात आए, चाहे मंथ की बात आ जाए है ना, मंथ की बात आ जाए, या फिर आपके जो है ईयर की बात आ जाए, ईयर की बात आ जाए है ना, मॉर्निंग, इवनिंग, ऐसा कुछ भी आता है ना, पीरियड ऑफ टाइम की जब बात याद आएगा आपके साथ, इन सब के साथ आपका क्या लगता है, इन सब के साथ आपका फॉर लग जाएगा, फॉर लग जाएगा। जैसे फॉर अ वीक हो जाएगा, फॉर अ मंथ हो जाएगा, फॉर अ डे हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में।
ठीक है। और सिंस लगेगा कब, जब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, सिंस 7 PM सी हैज़ बीन कुकिंग, मतलब 7 बजे तक ही भाई, 7:15 7:20 तक नहीं, ठीक है। जब फॉर अ वीक की बात करते हो तो किसकी यूज़ करते हो, फॉर यूज़ करते हो। स्पेसिफिक टाइम रहता है, कोई स्पेसिफिक टाइम रहता है तो किसको यूज़ करोगे, यहाँ पे यूज़ करोगे आप सिंस को। किसको यूज़ करोगे, सिंस को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बात हो रही है, गोल्डन रूल ऑफ टेंस। यहाँ पे क्या बात हो रहा है, अ प्रेजेंट अ फ्यूचर टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज में बी अलाउड बाई एनी टेंस। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे बात हो रही है कि जब कभी भी क्या होता है, कभी भी आपके ये जो टेंस है ना, कभी भी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेगा तो जो पूरा का पूरा सेंटेंस है या तो वो प्रेजेंट में रहेगा और नहीं तो फ्यूचर में रहेगा, या तो प्रेजेंट में रहेगा और नहीं तो फ्यूचर में रहेगा, इन दोनों में से किसी में रहेंगे। मतलब बेसिकली कहा जाए अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपके, है ना, तो या तो बोलोगे ही सेज दैट शी पास्ड द एग्जाम, या ही सेड दैट शी विल कम टुमारो। दोनों ही सेंटेंसेस क्या है, ये दोनों ही सेंटेंसेस अपने आप में करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, इफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस बाई इफ, till, as well as, when, unless, before, until, even if, as, etc. And the principal clause is the simple future. In that case, the verb in the subordinate clause must be in the present tense. यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या बात हो रहा है कि किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में अगर ये सारे ही वर्ड्स कौन कौन सा, if, till, as soon as, when, unless, before, until, even if, as, अगर ये सारे ही वर्ड्स आते हैं उसके प्रिंसिपल क्लॉज में जो कि आपका सिंपल फ्यूचर में, जैसे कि वी शैल और ही शैल, तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा। देखो ये प्रेजेंट सिंपल में है, जैसे कि अब हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बोलेंगे वी शैल नॉट गो टू द मार्केट इफ रेन्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो वाला पार्ट है वो किस में हो गया, ये आपका हो गया सिंपल फ्यूचर में, है ना, सिंपल फ्यूचर में। तो नेक्स्ट किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में। इसमें भी क्या होगा, अगर सिंपल फ्यूचर में है तो नेक्स्ट भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। आई बात समझ में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, नेक्स्ट बात हो रही है कि जब भी व्हेन का यूज़ कब होता है ना, व्हेन का यूज़ कब होता है और व्हाइल का कब यूज़ होता है, ये देखने वाले हैं हम। तो देखो व्हेन इज यूजुअली यूज्ड व्हेन एक्शन वाज कंप्लीटेड एंड अनदर एक्शन वाज गोइंग ऑन। तो व्हेन का यूज़ तब होता है जब एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है और दूसरा एक्शन हम करने जा रहे हैं, जैसे कि व्हेन ही अराइव्ड, व्हेन ही अराइव मतलब वो आ गया, यहाँ पे एक एक्शन खत्म हो गया। हिज वाइफ वॉशिंग हर क्लोथ, दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया, तो क्या यूज होगा, व्हेन यूज होगा। और वाइल कब यूज होता है फ्रेंड्स, वाइल कब यूज होता है, जब आप दो काम एक साथ कर रहे होते हो, जब आप दो काम एक साथ कर रहे होते हो तो वाइल का यूज होता है। जैसे कि वाइल शी वॉज कुकिंग आई वॉज वॉशिंग द क्लॉथ, जब तक वो खाना बना रही थी मैंने क्या कर लिया, सारे कपड़े धो दिए, सारे कपड़े साफ कर दिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या यूज होगा, कब वेन यूज होता है, वेन का यूज कब होता है, वेन तब यूज होता है जब आप एक काम को कंप्लीट कर चुके हैं, एक काम को कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरे काम को करने जा रहे हैं, ठीक है, तब आप वेन की बात करोगे। और वाइल की बात करोगे जब आप दो काम एक साथ में कर रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, past perfect is used when we look back on earlier action from a certain point in the past. I had just poured myself a glass of milk when the phone rang. ठीक है, she had complete her work before I reached there. तो यहाँ पे कह रहे हैं past perfect is used when we look back on earlier action. past perfect का यूज तब होता है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं लंबे समय के लिए, तब किसका यूज होता है, had का यूज होता है। had मतलब क्या, आपका past perfect, हैड मतलब क्या, आपका पास परफेक्ट, मतलब सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, वो बहुत पहले अपना काम कंप्लीट कर चुकी है, बिफोर आई रीच देयर, मेरे पहुंचने से पहले ही वो अपना काम कंप्लीट करके बैठी हुई है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हैड यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, नेक्स्ट बात हो रहा है व्हेन टू एक्शंस आर टू टेक प्लेस ऑन सम फ्यूचर टाइम एंड वी यूज फ्यूचर परफेक्ट for the action completed first and simple
प्रेजेंट सिंपल फॉर द एक्शन टू बी कंप्लीटेड आफ्टरवर्ड्स। यहाँ पे क्या बात हो रही है फ्रेंड्स? द प्रिंसिपल विल हैव स्टार्टेड बिफोर आई रीच देयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? व्हेन टू एक्शंस आर टू टेक प्लेस ऑन सम फ्यूचर। ठीक है, तो जब जब भी टू एक्शंस की बात करते हैं, टू टेक सम फ्यूचर टाइम, जो कि क्या करने वाला है? टू टेक सम फ्यूचर टाइम एंड वी यूज फ्यूचर परफेक्ट। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कह रहा है? द स्टूडेंट्स विल लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर कम्स। ठीक है, तो यहाँ पे विल का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? विल का। तो हमने क्या बोला है? ये भी टू एक्शंस परफॉर्म होने वाला है। यहाँ पे एक एक्शन क्या है? द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट, एक एक्शन ये हो गया। दूसरा एक्शन क्या है? द क्लास बिफोर द टीचर कम्स, द क्लास बिफोर द टीचर कम्स, दूसरा एक्शन ये। जब भी इस तरीके के फ्यूचर में दो एक्शंस की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हम कौन सा टेंस लेके आते हैं? वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट लेके आते हैं, मतलब विल हैव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विल हैव की बात करते हैं। वही मैंने आपको एग्जांपल पहले बोला था, क्या? द प्रिंसिपल विल हैव स्टार्टेड बिफोर आई रीच देयर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जब भी दो एक्शन साथ में परफॉर्म होता है तो हम किसकी बात करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे कुछ रूल्स थे ग्रामर के। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और जिन्हें भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसे रूल्स जान सके। और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, आपके जितने भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे वो लेके आएंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको उसकी। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप गवर्नमेंट एग्जाम, जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं, उसमें आप अपने सक्सेस तक पहुँच पाओ। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।